हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग एकदम कुशल मंगल होंगे और मेरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अब तक हम पढ़ाते पढ़ाते एक सेक्शन 125 तक खत्म कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज अपना सेक्शन 126 से आगे तक देखेंगे क्या क्या है उसमें। देखिए दोस्तों, जब सेक्शन 126 को देखेंगे तो उसमें है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में है। तो देखिए दोस्तों, जब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले एक मोटा मोटी व्यू ले लेते हैं इसके बारे में कि इसमें है क्या। तो इसको सेक्शन को समझने में बहुत आसानी रहेगी। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए आप जानते हैं बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं और उनमें जो है बातें होती हैं, मतलब कम्युनिकेशन होता है। लेकिन लेकिन जो अपना जो सेक्शन है, जो जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट और क्लाइंट के बीच की जो कम्युनिकेशन होती है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, एक बात ये आपको ध्यान रखनी है। और देखिए इस सेक्शन में है क्या दोस्तों, इस सेक्शन में बेसिकली ये बात है, अगर एक सेंटेंस में बोलें कि एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, या कहें कि एडवोकेट ने क्लाइंट को क्या एडवाइस दी है, वो प्रोटेक्टेड है। मतलब एडवोकेट उस चीज को जो है डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ठीक है, ये है पूरे सेक्शन में। जो इतना बड़ा सेक्शन देखने में लग रहा है, इसमें पूरे में इतनी ही सी बात है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनको जानते हैं, एक एक पॉइंट बाई पॉइंट जानते हैं। देखिए पहली बात इसमें है सेक्शन में, अभी सेक्शन को नहीं पढ़ रहे हैं, सेक्शन के बारे में जानकारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सारी जो बातें जो मैं पहले बता रहा हूँ इसी से क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात आती है कि इसमें जो बात की गई है वो एडवोकेट एंड क्लाइंट के प्रोफेशन की बात की गई है। एडवोकेट एंड क्लाइंट, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात इसमें है, सेक्शन में ही बताया गया है कि जो कोई एडवोकेट अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस दे रहा है, ठीक है, उस चीज को वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। कौन नहीं डिस्क्लोज कर सकता? एडवोकेट डिस्क्लोज नहीं कर सकता। या कोई भी जो है डॉक्यूमेंट उसकी जानकारी में आया है जिस समय वो उसका क्लाइंट बना जो है क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुई है, उसके बाद से अगर मान लीजिए कोई चीज उसकी नॉलेज में आ रही है तो वो उस चीज के भी जो है उस चीज को भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी बात आ रही है कि जो एडवाइस है, एडवाइस को डिस्क्लोज नहीं करेगा, नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। ठीक है, अगली बात, अब मान लीजिए एडवाइस जो है एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में एक जिस दिन ये रिलेशनशिप स्टार्ट होगी एडवोकेट और क्लाइंट की, तो कोई भी कम्युनिकेशन उससे पहले हुई है वो भी प्रोटेक्टेड नहीं है। मतलब उस चीज को एडवोकेट डिस्क्लोज कर सकता है। या मान लीजिए जिस समय, एक और बात जो निकल के आती है, क्या जिस समय एडवोकेट और क्लाइंट की रिलेशनशिप खत्म हो गई है, क्या उसके बाद वो उसको डिस्क्लोज कर सकता है? देखिए सेक्स इसमें साफ साफ मना किया गया है। मान लीजिए कि एडवोकेट और क्लाइंट के बीच की रिलेशनशिप स्टार्ट हुई, ठीक है, एडवोकेट और क्लाइंट के बीच की रिलेशनशिप स्टार्ट हुई और एडवोकेट साहब मर गए, ऐसे ही खत्म हो सकती है रिलेशनशिप। या एडवोकेट नहीं, सॉरी, क्लाइंट साहब मर गए या उनका जो केस था वो खत्म हो गया, तो क्या वो जो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुई है एडवोकेट उसको डिस्क्लोज कर सकता है? देखिए नहीं कर सकता है। ठीक है, इसी वजह से कभी कभी सेक्शन में, ठीक है, कभी कभी सेक्शन में पूछ लिया जाता है, वंस ए प्रिविलेज इज ऑलवेज ए प्रिविलेज, किस सेक्शन से रिलेटेड है? ये फ्रेज पूछा जाता है, आप लिख लीजिएगा, वंस ए प्रिविलेज ऑलवेज ए प्रिविलेज। ठीक है, वंस ए प्रिविलेज इज ऑलवेज ए प्रिविलेज। क्यों? कि अब क्लाइंट मर जा रहा है या उनके बीच का जो रिलेशनशिप मान लीजिए जिस पर्पस के लिए था वो फुलफिल हो गया है, उसके बाद भी वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, एक और बात इसमें जो ध्यान रखने वाली है, कोई भी जो है जो क्या कहते हैं कम्युनिकेशन है, अगर फ्रेंडली कम्युनिकेशन है कि एज ए फ्रेंड कोई भी जो है कम्युनिकेशन किया है वो भी प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है, इसको नहीं लिख रहे। और क्या है, हाँ, जो इसमें जो मेन जीस्ट है सेक्शन में वो ये है कि जो क्लाइंट से जब आप जो है क्लाइंट जब आ रहा है कोई ऑफेंस करके आ रहा है, ठीक है, ऑफेंस करके जब एडवोकेट के पास आ रहा है तब वो कम्युनिकेशन जो हो रही है वो प्रोटेक्टेड है। मतलब पहले ऑफेंस होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद एडवाइस लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर ऑफेंस होने के बाद एडवाइस ले रहे हैं
तो वो प्रोटेक्टेड है। वो क्यों प्रोटेक्टेड है दोस्तों? ठीक है, वो इस वजह से प्रोटेक्टेड है कि जिस वजह से कि क्लाइंट अपनी सारी जो है केस के फैक्ट्स को सही से बता दे और एडवोकेट उसको अच्छे से डिफेंड कर पाए। इस वजह से जो ऑफेंस होने के बाद अगर कोई भी क्लाइंट अगर एडवोकेट के बाद आ रहा है, वही कम्युनिकेशन, सिर्फ और सिर्फ वही कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड है। ध्यान रखिएगा, अगर इसका उल्टा हो जाए कि वो एडवाइस पहले ले, ठीक है, क्योंकि कुछ क्लाइंट बहुत होशियार होते हैं, एडवाइस पहले ले रहा है और ऑफेंस बाद में कर रहा है, ध्यान रखिएगा, तो ये प्रोटेक्टेड नहीं है। ध्यान रखना है दोस्तों, एडवाइस उसने पहले ली और जो है ऑफेंस बाद में किया, तो ये कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड नहीं है। मतलब इस चीज़ के एडवोकेट एविडेंस या क्या कहते हैं डिस्क्लोज भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और एक और बात, अगर मान लीजिए एडवोकेट एक और बात है जिसपे जो है जो समझने की है, वो ये है कि मान लीजिए एडवोकेट एंड क्लाइंट के बीच की जो रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश हो गई और उसके बाद भी जो है क्लाइंट कुछ हेरा फेरी कर रहा है या कुछ गड़बड़ कर रहा है या कुछ जो है गलत कर रहा है, तो जो बाद में कर रहा है एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होने के बाद जो गड़बड़ी कर रहा है वो भी प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है, कि जो एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होने के बाद से अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है क्लाइंट, तो वो भी प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है, जितनी पे उसने पहले बात की है वही प्रोटेक्टेड है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि कोई एक क्लाइंट साहब एडवोकेट पास आए और उन्होंने किसी पॉइंट पे एडवोकेट से सलाह ली कि मान लीजिए कोई ऑफेंस हो गया उसके बारे में, ठीक है, तो उस ऑफेंस के बारे में सलाह ली। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में जो कम्युनिकेशन हुआ प्रोटेक्टेड है। उसके बाद भी वो कुछ और ऑफेंस उससे रिलेटेड करते रहे, तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है। उस चीज़ के एडवोकेट एविडेंस दे सकता है। यही पूरे सेक्शन में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही पूरे सेक्शन में है। तो एक बार जो है क्विकली नज़र डाल लेते हैं इस सेक्शन में है। इस सेक्शन में क्या क्या देखेंगे कि एडवोकेट एंड क्लाइंट के बीच की जो कम्युनिकेशन है वो जो है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, या उस प्रिविलेज कम्युनिकेशन है या कहें सॉरी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें जो बात की गई है सिर्फ एडवोकेट एंड क्लाइंट के बीच की बात की गई है और इसमें एडवाइस उसको जो है डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ठीक है, और वन से प्रिविलेज ऑलवेज ए प्रिविलेज वाला ये फ्रेज कभी कभी पूछ लिया जाता है। और जो ध्यान रखने वाली बात है, ऑफेंस पहले होना चाहिए, एडवाइस बाद में जो है ली जानी चाहिए। अगर एडवाइस पहले ले रहा है और ऑफेंस बाद में कर रहा है तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर एम्प्लॉयमेंट के स्टार्ट होने के बाद जो है कोई भी हेराफेरी में लगा रहता है, तो जो बाद में जो एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होने के बाद में भी कोई हेराफेरी हो रही है वो भी प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा सेक्शन है। अब इसको जो है इससे देख लेते हैं अपने बीरेट से कि कुछ अगर छूट रहा होगा तो वो भी आ जाएगा इसमें। देखिए दोस्तों, इसको मैंने साफ कर दिया है। एक एक चीज को देखते चलेंगे। देखिए, सेक्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, सेक्शन 126। नो बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर और वकील शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड अनलेस with his client's express consent to disclose any communication made to him in the course। ठीक है, इतने सारे वर्ड्स जो लिखे हुए हैं, बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर, इन आज के कंटेक्स्ट में इनको आप एक एडवोकेट मान के चल सकते हैं। तो एडवोकेट जो है विदाउट जो क्लाइंट की एक्सप्रेस कंसेंट के, ठीक है, वो जो कम्युनिकेशन उनके बीच में हुई है उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसका मतलब ये हुआ। एंड फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज सच बैरिस्टर, जिसने के उसको जो है बैरिस्टर, अटॉर्नी या प्लीडर ये अपॉइंट किया किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी पर्पज के लिए। ठीक है, एंड कहाँ से, एंड फॉर द पर्पज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील बाय और ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, ना वो अपने द्वारा या क्लाइंट के बिहाफ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। ठीक है, और to state the contents or condition of any document with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his employment, professional employment, or to disclose any advice given by him to his client in course and for the purpose of such
एम्प्लॉयमेंट, ना तो वो उन चीज़ों को डिस्क्लोज कर सकता है, कोई भी फैक्ट मैंने जो आपको पहले ही बता दिया, कोई भी फैक्ट अगर जिस समय से एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हुआ है उसकी नॉलेज में आए हैं या जिनके साथ वो अकाउंटेड हुआ है उनको भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। ना वो ये डिस्क्लोज कर सकता है कि उसने अपनी क्लाइंट को क्या एडवाइस दी है। ठीक है, ये समझ में आया। अगर डिस्क्लोजर करना है तो आप समझ ही गए कि जो है क्लाइंट की एक्सप्रेस कंसेंट, और इस सेक्शन में ये भी याद रखना है सिर्फ क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट दे सकता है। अगर क्लाइंट मर गया तो उसके बिहाफ पे उसके जो रिप्रेजेंटेटिव वगैरह होते हैं वो कंसेंट नहीं दे सकते। ठीक है, इसी वजह से इसमें जो एक फ्रेज जो मैंने आपको बताया था, वंस ए प्रिविलेज ऑलवेज ए प्रिविलेज वाला फ्रेज जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें प्रोवाइडेड करके कुछ चीज़ें लिखी हैं। प्रोवाइडेड का मतलब ये है कि अगर ऐसा हुआ तो उन कंडीशंस में कर सकता है जो मैंने पहले आपको बता दिया है। देखिए पहला देखते हैं कि एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ इलीगल पर्पस। अगर मान लिए इलीगल पर्पस के लिए किया गया है, इलीगल पर्पस के लिए किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि वो जो है ऑफेंस करने से पहले एडवाइस ली जाएगी। मैंने इस वजह से उसको ऐसे करके बता दिया था। ठीक है, मान लीजिए जो है उसने जो है एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन इलीगल पर्पस के लिए हो रही है अगर, तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि एडवाइस पहले ली जाएगी और ऑफेंस बाद में किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी प्रोटेक्टेड नहीं है पहला वाला। ठीक है, किसके लिए? इन फर्दरेंस ऑफ इलीगल पर्पस के लिए। अगर इसको समझना है दोस्तों तो इसमें जो इलस्ट्रेशन बी दिया है उसको देखिएगा। इसमें क्या है, उसमें इलस्ट्रेशन में देखिए, उसमें यह है कि एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में एक कम्युनिकेशन हो रही है, एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में एक कम्युनिकेशन हो रही है और एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि हम एक फोर्स डीड बनाएंगे और तुम ऐसा करना कि वो क्लाइंट साहब कह रहे हैं कि हम एक फोर्स डीड बनाएंगे, एडवोकेट साहब आप ऐसा करना कि आप उसके बेसिस पे उसको सू कर देना और क्या होगा, हम उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेंगे। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन किसके लिए हो रही है? इलीगल पर्पस के लिए हो रही है। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं ऑफेंस होने से पहले हो रही है। ठीक है, ऑफेंस के बारे में ही है। ठीक है, तो ये भी प्रोटेक्टेड नहीं है। अब देखिए इसमें दूसरा वाला जो प्रोवाइडेड है, मतलब दूसरा एक्सेप्शन कह सकते हैं जिसमें जो एडवोकेट जो है जो कम्युनिकेशन हुई है उसको डिस्क्लोज कर सकता है। देखिए, एनी फैक्ट ऑब्जर्व बाई एनी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच शोइंग एट एनी क्राइम फ्रॉड हैज बीन कमिटेड सिंस द कमिटमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर उसके एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत होने के बाद कोई भी क्राइम या फ्रॉड कमिट हुआ है तो उसके बारे में भी एडवोकेट एविडेंस दे सकता है। जैसे इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है मैं उसी को समझाता हूँ। इलस्ट्रेशन सी है उसको देखिएगा, इलस्ट्रेशन सी से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। इसमें क्या है, देखिए ए पर एम्बेजलमेंट। ठीक है, स्पेलिंग देख लेते हैं इसकी, किधर है, डबल जेड ठीक है, इसका मतलब होता है गबन। गबन मतलब पैसे का गबन। ठीक है, पैसे का गबन। ठीक है, सी वाले इलस्ट्रेशन से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, ए क्या करता है, ए साहब जो है कोई जो है पैसे का गमन करते हैं और एडवोकेट साहब के पास जाते हैं कि हमें सलाह दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो एडवोकेट साहब उसको सलाह देते हैं और सलाह लेने के बाद क्या होता है, ए साहब फिर आते हैं और फिर अपना कुछ उसमें फिर कुछ गमन करते हैं। ठीक है, जब एडवोकेट की नज़र में आता है ये सारी चीज़ें, एडवोकेट देखता है कि जिस समय मेरे और इसके बीच में बात हुई थी तो ये वाली जो बात है मतलब कोई एंट्री उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई थी, तो एडवोकेट उसको ऑब्जर्व कर लेता है कि ये एंट्री की गई है, बाद में की गई है, मेरे एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होने के बाद की गई है, तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि चाहे वो एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होने के बाद जो एंट्री की गई है वो फ्रॉड है। ठीक है, उस चीज़ का जो है एडवोकेट डिस्क्लोज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें 3 चीज़ें निकल के आई सेक्शन में, जो मोटी मोटी जो देखनी है। पहली बात ये निकल के आई कि एडवोकेट और क्लाइंट के बीच की जो कम्युनिकेशन है दोस्तों, वो उसके जो है एडवोकेट साहब डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात आ गई कि अगर क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट दे देता है तो कर सकते हैं। इलीगल पर्पस के लिए अगर मान लीजिए कोई कम्युनिकेशन है उसको जो है डिस्क्लोज कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए कोई
जो प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जा रहा है उसके बाद से भी अगर कोई क्लाइंट उसमें कोई हेरा फेरी कर रहा है तो उस चीज़ के भी एविडेंस दे सकते हैं, यही है इसमें। ठीक है दोस्तों, देखिएगा और कुछ ना समझ में आया आप मुझे बताइएगा। अब देखते हैं सेक्शन 127 की तरफ। इससे 127 में भी कुछ भी नहीं है, इतना सा है। 127 को आप देख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा। 127 में सिर्फ इतनी सी बात है कि जो 126 का जो प्रोटेक्शन है सिर्फ जो है एडवोकेट के लिए नहीं है, वो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है कि वो एडवोकेट पे भी रहेगा। एडवोकेट के अंडर जो लोग काम करते हैं, जैसे मुंशी जिसे कहते हैं आसान भाषा में, मुंशी है, और भी जो है उसका जो चैम्बर होता है उसमें जो एडवोकेट्स वगैरह होते हैं, टाइप राइटर वगैरह होते हैं, मतलब जो लोग उसके अंडर या इर्द गिर्द काम करते हैं वो लोग 127 में आ जाते हैं। मतलब वो भी जो है इस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, तो 127 क्या करता है, 126 का जो स्कोप है उसको बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, अब 128 की तरफ आते हैं। 128 सेक्शन 128 क्या है देख लेते हैं। इसमें भी बहुत सिंपल सी बात है। देखिए सेक्शन 28 है, प्रिविलेज नॉट बेस्ड बाय वॉलंटरी एविडेंसेस। प्रिविलेज सही नहीं लिखा जा रहा है, प्रिविलेज नॉट बेस्ड बाय वॉलंटरी एविडेंसेस। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं, इसमें सिर्फ इतनी सी बात है दोस्तों कि अगर मान लीजिए एडवोकेट या क्लाइंट में से कोई अपनी मर्जी से जो 126 में कम्युनिकेशन हुई है उसको डिस्क्लोज कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि जो इस सेक्शन 126 में जो प्रोटेक्शन था उसको ख़त्म कर दिया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इतनी सी बात है। अगर मान लीजिए इसमें और भी बात आगे क्या है कि अगर मान लीजिए जो क्लाइंट साहब हैं तो और जो उनका जो एडवोकेट है उन्हीं को विटनेस बना के ले आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर एज ए विटनेस अगर उनसे पूछा जा रहा है और डायरेक्टली जो एडवाइस या कुछ भी जो इस सेक्शन में प्रोटेक्टेड उसी से पूछा जा रहा है तब डिस्क्लोज कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, और सेक्शन को पढ़ लेते हैं। इफ एनी पार्टी टू ए सूट गिव्स एविडेंस देयरिन एट हिज ओन इंस्टेंस और अदरवाइज ही शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव कंसंटेड। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो है ऐसा करने की इजाज़त दे दी गई थी। हेयरबाई टू सच डिस्क्लोजर एज मेंशन्ड इन सेक्शन 126 के वो 126 में जो प्रोटेक्शन दिया गया है उसको डिस्क्लोज कर सकता है। ठीक है, एंड इफ एनी पार्टी टू ए सूट प्रोसीडिंग कॉल्स एनी सच बैरिस्टर प्लीडर अटॉर्नी और वकील एज विटनेस, अगर जो क्लाइंट जो अपने एडवोकेट साहब को ही एज ए विटनेस बुला रहा है, ठीक है, तब क्या हो रहा है, ही शैल बी डीम्ड टू हैव कंसेंटेड टू सच डिस्क्लोजर ओनली इफ द क्वेश्चन सच बैरिस्टर अटॉर्नी और वकील ऑन मैटर्स विच, ठीक है, बट फॉर सच क्वेश्चन ही वुड नॉट बी एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि जो वकील साहब हैं उनको विटनेस बॉक्स में बुलाया है क्लाइंट ने, और क्लाइंट अब उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो जितना उस क्वेश्चन को एलैबोरेट करने के लिए डिस्क्लोजर किया जाना है उतना ही करेगा। ठीक है, और नहीं और एक्स्ट्रा नहीं करेगा। ठीक है, बट फॉर सच क्वेश्चन जितना कि उस क्वेश्चन को एलैबोरेट करने के लिए है। ठीक है, डिस्क्लोजर ही वुड नॉट बी एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज। जो लास्ट वाला है कि वो उसको लिबर्टी नहीं रहेगी कि वो सारी बातें जो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है उसको डिस्क्लोज कर दे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं जो है इसको जो अब तक पढ़ा है उसको समराइज कर देता हूँ। देखिए 128 में हमने जान लिया सेक्शन 128 में जान लिया प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में जान लिया है। ठीक है, 126 है सेक्शन 126, 127 सेक्शन 127 में जान लिया कि इसको जो है इसके स्कोप को बढ़ा दिया है। 128 में जान लिया दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई वॉलंटरी जो है एविडेंस दे रहा है एडवोकेट या क्लाइंट में से, तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि जो
सेक्शन 128 की जो प्रोटेक्शन था उसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए जो है एडवोकेट जो है को एज ए विटनेस आना पड़ रहा है और क्लाइंट के कहने पे आना पड़ रहा है, तो जो एडवोकेट है सिर्फ उतनी बात को डिस्क्लोज करेगा जितना के क्वेश्चन पूछा गया है, पूरी बात को डिस्क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सेक्शंस काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।